जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं या फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हम 2 साल या 3 साल या 4 साल मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिहाज से मुख्तस करते हैं। तो टोटल ये कोई 18 साल की एजुकेशन बनती है। 18 साल की एजुकेशन के बाद हम क्या एम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम क्या चाह रहे होते हैं कि अब ये 18 साल की जो एजुकेशन है तो जॉब मिल जाए ना। बेसिकली तो ये रोज़गार से मुतल्लक है, यानी रोज़गार के लायक हो जाए अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए, और उसके लिए हम 18 साल देते हैं। तो उस सारे एजुकेशनल सिस्टम में से कितने लोग हैं जो 18 साल की एजुकेशन में रास्ते में ही फिसल फुसल जाते हैं, कोई 10 साल के बाद, कोई 11वें साल, कोई 14वें साल पर। कुछ होते हैं जो कि 18 साल की एजुकेशन मुकम्मल कर लेते हैं और अब उन्हें रोज़गार के काबिल होना चाहिए। और ये लोग मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग व तहसील लोग होते हैं जो पाकिस्तान में और बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, और हम चाहते हैं कि वो रोज़गार के काबिल हो जाए। तो कितने % लोग हैं जो रोज़गार के काबिल हो जाते हैं? 10%, मतलब 16% इसमें से वो होते हैं जो गुजारा मुजारा कर लेते हैं, जो 18 साल की एजुकेशन के बाद गुजारा मुजारा कर लेते हैं। लेकिन 4% होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं। लेकिन उधर ये देखने में आता है कि बहुत से लोग जो ये इस पूरी एजुकेशन में से नहीं गुजरते, तो वो कितने % हैं जो रोज़गार के काबिल हो जाते हैं? कोई ख़ास पता नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि कई लोग जो पढ़ ना सके तो उन्होंने रोज़गार अच्छा कर लिया। अब एग्जैक्टली नहीं पता कितने %, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी का रास्ता खो दे और वो नशों में पड़ जाए, बुरी सोसाइटी में साथ मूव करना शुरू कर दे, तो अल्टीमेटली जो ख़राबी पैदा होती है जिसे नशे की बीमारी कहती है, और जिसमें बहुत सारे करैक्टर डिफेक्ट्स भी साथ ज़बरदस्ती चिमट जाते हैं। अब इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए, अनडू करने के लिए, अब वो जो आप 100 दिनों की बात कर रहे थे वो कैसी है? यानी एक बंदा 5 से 10 साल तक बिल्कुल पटरी से उतरी हुई ज़िंदगी गुजारता है, ड्रग्स लेता है जिससे गिल्ट नहीं होता, और साथ कुछ बुरी आदतें अपना लेता है क्योंकि नशे में कुछ अजीब नहीं लगता, कोई गिल्ट नहीं होता, और ये सारे जो करैक्टर डिफेक्ट्स उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और वो नशे पे डिपेंडेंट हो जाता है। नशे के बगैर उसको दुनिया अंधेर लगती है, उसे लगता है कि वो नशे के बगैर तो वो मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं है। तो फिर ऐसे बंदे को वापस रिहेबिलिटेट करना ज़िंदगी में कि वो रोज़गार में जा सके, वो कमा सके, तो मुझे ये बताइए कि उसके अंदर वो बुनियादी एबिलिटीज़ पैदा करने के लिए कि वो मोहब्बत कर सके और उस पर भरोसा किया जा सके, इस सारे काम के लिए 100 दिन जो बुनियादी दिन हैं ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो 100 दिन फिर आउटडोर के हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि ये शुरू होता है एक प्रोसेस, ख़त्म कभी भी नहीं होता। बेहतरी का जो प्रोसेस है, जब एक दफ़ा आप उसमें पड़ जाते हैं फिर भी काफ़ी नहीं है। अभी आप सुन रहे थे उस दिन माइक टाइसन कह रहा था कि 3.5 साल क्लीन एंड सोबर लाइफ गुजारने के बाद उसने एक दिन फिर जाके शराब पी ली। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोसेस आपकी ज़िंदगी को नशे की मुश्किलात से निकालता है और गाड़ी आपकी चलना शुरू हो जाती है, लेकिन उसको नॉरिशमेंट चाहिए, नशोनुमा चाहिए, और वो किसी न किसी शक्ल में, चाहे तो कोई आपको वो नरिशमेंट दे या आप खुद अपने आप को नरिशमेंट दें। आजकल आप खुद भी अपने आप को बहुत नरिशमेंट दे सकते हैं अपने आप। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।